है कि प्रार्थना हमने करी थी कि गुरु महाराज हम को बचा, और गुरु कृपा से वो बच जाता है तो कहता तेने बहुत कृपा करी महाराज, मुझे बचा लिया। ये पहली भक्ति का लक्षण है। और जब बच जाता है महिमा करता है उसकी, और महिमा करने के बाद में वो हेला मारता है, ले लो रे कोई राम के प्यारे, मैं शोर मचाऊं गली गली, और राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम के प्यारे, शोर मचाऊं गली। वो फिर हेला मार के चेतावनी देता है कि तुम क्या कर रहे हो, अरे मैं इस मार्ग से निकल के आया हूं, तुम राम का नाम ले लो, ये गली गली में बिखरा पड़ा है और मैं गली गली में आवाज दे रहा हूं, तुम राम का नाम ले लो। वो चेतावनी का भाव बन जाता है। प्रार्थना महिमा से जब ऊपर उठता है तो वो चेताता, खुद भी चेतता है और दूसरों को भी चेताता है। तो वो चेतावनी का जो भाव बनता है कि अरे तुम क्या कर रहे हो भले आदमी, मैं इस मार्ग से आया हूं, राम का नाम ले लो। और जब राम का नाम लेते हैं तो एक खोज बढ़ती है कि क्यों राम का नाम लिया जाए, क्या है राम मेरे में। तो एक जिज्ञासु का भाव बन जाता है कि राम क्या है और मैं क्या हूं, क्यों राम का नाम लूं मैं, मेरा और राम का संबंध क्या है। इस तरह की उसकी एक आंतरिक भावना उसकी बन जाती है। और जब उसकी आंतरिक भावना बन जाती है तो इसी को वैज्ञानिक मार्ग कहते हैं। इसको जिज्ञासु भाव की स्थिति हो जाती है। और इस स्थिति को जिज्ञासु भाव से जो वो अपनी मंजिल की तरफ जब आगे बढ़ जाता है तो यही भाव बढ़ करके वो एकदम विवेकवान बन जाता है। तो ये चार तरह की भक्ति है। इसलिए हमारे संतों ने कहा कि भाई चार तरह से मुझे भजते हैं। एक तो आर्त भाव से भजते हैं जो संसार से दुखी हो जाते हैं, एक अर्थार्थी भाव से भजते हैं जो बदले में प्रसाद चढ़ाते हैं, सवामणि करते हैं, एक उसको जानने के लिए कि परमात्मा क्या है मेरा और परमात्मा से संबंध क्या है, और एक जान करके उस परमात्मा को भजता है कि परमात्मा तू इस जगत का नियंता है, हम तेरे अधीन हैं। ये चार तरह से वो परमात्मा को भजता है। ये चार तरह की जो विवेचन, चार तरह की जो भक्ति है, इसमें हम चक्कर घनी की तरह से उलझे रहते हैं। कोई कैसे उड़ जाता है, कोई कैसे उड़ जाता है, इन चार तरह से उड़ जाता है। तो हमें सिर्फ एक ही तरह से, जैसी हमारी स्थिति है, हमको ये नहीं देखना कि दूसरा क्या कर रहा है। दूसरा से 1.25 मण वजन उठता है और हमसे 5 किलो वजन उठता है, तो हम 1.25 मण वाले की अगर उसको देखेंगे तो हम 5 किलो से वंचित हो जाएंगे। हमसे जितना होता, हमारी जितनी श्रद्धा है, जितना हमारा विश्वास है, जितनी हमारी स्थिति, वैसा ही कर्म करें तो हमें फल मिलेगा। चाहे हम 5 मिनट परमात्मा का नाम ले, उसी में हमारा पार हो जाएंगे, और कोई 5 घंटे नाम लेता उसमें पार नहीं होगा, क्योंकि वो तो उसका अपना विश्वास भक्ति। इसलिए कहिए कि विश्वास है तो भक्ति है, विश्वास है तो भगवान है, और अगर विश्वास नहीं है तो ना भगवान है ना भक्ति। विश्वास भक्ति इसलिए बड़ी है। एक कलश यात्रा निकालते प्रथम यज्ञ हवन करने में, कोई भी काम करने में, शुभ कर्म करने में कलश यात्रा निकालते। वो माटी का कलश रो माथे पे धर के चल रहे हैं, उससे क्या मिलने वाला भाई, उससे कुछ भी तो नहीं होना है। लेकिन विश्वास है, वो कलश तो एक विश्वास है। अगर विश्वास नहीं है तो माटी का डेला है, उसमें है क्या। हर काम में कलश आगे आता है। ब्याह करो तो कलश, जन्म हो तो कलश, मृत्यु हो तो कलश, कोई धर्म पूर्ण करो तो कलश स्थापित होता, कलश स्थापित होता। तो कलश है क्या, वो क्या बोलता कि मिट्टी का डेला ही तो हो, लेकिन वो विश्वास है। कलश एक विश्वास है। इसी तरह से अगर आपका विश्वास दृढ़ है तो आपकी भक्ति फलेगी, अगर आपका विश्वास दृढ़ नहीं है तो भक्ति नहीं फलेगी। इसलिए ये चार जो बताइए, इच्छा, शुभ इच्छा, परमार्थ इच्छा और अनिच्छा। अब इन चारों की में हमारी कैसी इच्छा है,
एक तो संसार के भोगों की तरफ हमारी इच्छा होती है कि मैं ये कर लूं, ये कर लूं, ये कर लूं। एक ये इच्छा होती है कि यार ये मनुष्य शरीर मिला तो मैं कुछ शुभ शुभ कर जाऊं। एक ये शरीर होता है कि मैं परमार्थ कर जाऊं तो मुझे मेरा जीवन सफल हो जाए। और ये एक इच्छा होती है यार इस संसार का परमात्मा कोई चलाने वाला है, मैं उसको जान लूं तो मेरी इच्छा सारी उसमें ले हो जाएगी। बोले गुरु महाराज, ये लक्ष्य है। तो ये एक परमात्मा के नाम से, नाम वही है लेकिन उसकी स्थिति भिन्नता है। एक हम उसको बोलते हैं राम 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 राम, एक हम जीभ से ही बोलते हैं राम राम, जो पड़ोस में नहीं सुन पाता। एक जीभ से भी नीचे उतर जाते हैं, रोम रोम में राम। पर 4 स्थानों में विशेष है। रोम रोम में राम रमा हुआ है। राम कहते ही उसको है जो रमा हुआ है, संसार में रमा हुआ है। उसको राम नहीं कहते हैं जो एक जगह बैठ गया है किसी मंदिर में, उसको तो राम नहीं कहेंगे। राम तो वो है जो पूरे संसार में रमा हुआ है। तुझ में राम, मुझ में राम, खड़ग में राम, खम में राम, वो राम। तो रोम रोम में राम है। पुनि 4 स्थान सरस। तो 4 स्थान सरस इसलिए बताए हैं कि वो कहां कहां है। 4 स्थान भाई, वो भक्ति में भी राम है, योग में भी राम है, वैराग में भी राम है और विवेक में भी राम है। चारों ही स्थानों में पूर्ण तरीके से राम है। और उसको पाया कैसे जाएगा? चाहे जिव्या से राम राम कर लो, चाहे मन से राम राम कर लो, चाहे दिल में ही राम को बसा लो, और चाहे राम जहां से पैदा होता है वहीं कूद पड़ो खड्डे। जहां से राम पैदा होता है, कहां से राम पैदा होता है? राम भी तो पैदा होता है कहीं से, वहीं डूब पड़ो। तो राम कहां से पैदा होता है? ये कठिनता की बात आ गई। भी राम भी कोई पैदा होता है, कहां से पैदा होता है? बाबा जी के हृदय से पैदा होता है, वहीं डुबकी लगा। राम भी पैदा होता है ना। भी राम को कौन लाया संसार में? अगर संत नहीं होते तो राम तो उठ चला जाता, कौन लाता संसार में? तो राम को लाने वाले बाबा लोग हैं, जिसको जाना जब संसार में लाया। नहीं, वो राम को तो लाए संसार में बाबा जी, जो राम को जाना, जो राम को लाया। इसलिए ये चार बातें, और इस 4 बातों में से हमारी स्थिति को देखना। पहली सीढ़ी हमारी है, और वो राम को नाम की लेने की, भी राम राम करो। जो बढ़ गया वो तो बढ़ गया होगा, उसकी होड़ नहीं करनी। हमारी पहली सीढ़ी पे आ जाओ कि गुरु महाराज ने जो हमको नाम दिया है उसको हमें रटना है, ताक में नहीं मिलना है। और रटेंगे तो ये संसार का दुख, रोग, व्याधा, जो संसार के रोग है ना, ये सब तरह के, वो राम के नाम में सिमट जाएंगे। राम का नाम लेने से हमारा दिल भी शांत हो जाएगा, और हम शांत हो जाएंगे तो शायद हमारा परिवार भी शांत हो जाएगा। नहीं तो संसार में कई तरह की व्याधा, मेरी भैंस बीमार होगी, मेरा छोरा बीमार हो गया, मेरा दूध फाट गया, मेरे भूतनी लग गई, ये सारी व्याधा हमारे में है, मगर राम के नाम से छूट जाएगी। और मैं कोई ज्ञान की बात नहीं करूंगा, क्यों? ज्ञान की स्थिति हमारी है ही नहीं। हमारी स्थिति तो जबान से राम राम कर ले, ये स्थिति अगर हम इसको छोड़ करके अगर हम उल्लंघन करेंगे तो हम घर के रहे घाट। हमारी स्थिति के अनुसार हम आपके राम राम करते जाएंगे। अब एक देख लो इसमें कि जो नया साधक है, जिसने भी, चाहे वो कोई बहन जी हो, चाहे कोई भाई जी, जिसने भी राम का नाम लिया है, वो महीने 6 महीने राम राम करता है, और उसको कहो कि तू 20 वर्ष से राम राम कर रहा, तो दोनों की स्थिति एक जैसी नहीं होती। दोनों की स्थिति एक जैसी इसलिए नहीं होती है कि कोई आदमी सीख रहा है तो वो थोड़ा झिझकेगा, और कोई आदमी को अभ्यास हो गया, वो झट देनी से उसमें रम जाएगा। रमने के लिए अपने चित्तमन को शांत करेगा, उसमें 10-5 मिनट उसको लगेगी, और एक आंख में चीर शांत हो गया। ये स्थिति सबकी एक जैसी नहीं होती है, इसलिए राम के नाम पे लग जाओ। ये तो है गुरु महाराज का नाम लेने का महत्व। और बाकी तो हम अर्थार्थी हैं, हम आर्थ हैं, अर्थार्थी हैं। क्योंकि आर्थ इसलिए कि दुखी है बाबा जी, हमारा दुख काट दे, तेरे पास आए, बहुत दूर से आए, हमारी फला चीज पूर्ण कर दे बाबा जी, हम भी तेरे कुछ धर्म पूर्ण कर दे।
बोलिए बोलिए महाराज। चार तरह की जो वातावरण लगती है सत्संग में कि महिमा गाओ, चेतावनी गाओ, फिर क्या गाओ, फिर क्रियाशील गाओ, फिर उसमें गाओ। तो ये सर्व भ्रम जैसी बातें हैं। और ये भ्रम की बातें करता कौन है? जिन्होंने उसको एक तरीके से देखा है। हाथी देखा ना आपने? तो हाथी के 5 पैर होते हैं। कभी सुना 5 पैर? 4 भी सुना है, 2 भी सुना है, पर 5 पैर नहीं सुना। लेकिन हाथी के 5 पैर होते हैं। 5 पैर होते हैं हाथी, एक सूंड भी तो पैर ही है। तो वो इस तरह से, जिससे अंधों वाला काम जो है, अंधों का हाथी है ये। किसी ने उसका पैर देखा तो कहा खंबा जैसा है हाथी, किसी ने उसका कान देखा तो कहेगा छाजड़ा जैसा है हाथी, किसी ने सूंड देखी तो कहे मूसड़ जैसा हाथी है, और किसी ने उसका मंगर देखा तो कहेगा चौतरा है तो बड़ा बड़ा है। तो ये हाथी के अंधों का हाथी, राम का नाम भी अंधों का ही हाथी है। तो अंधों ने देखा उसको और उन्होंने बखान कर दिया, और जो आंख वालों ने हाथी देखा तो कह रहे हाथी चला बटला होगी है कि प्रार्थना हमने करी थी कि गुरु महाराज हम को बचा, और गुरु कृपा से वो बच जाता है तो कहता तेने बहुत कृपा करी महाराज, मुझे बचा लिया। ये पहली भक्ति का लक्षण है। और जब बच जाता है, महिमा करता है उसकी, और महिमा करने के बाद में वो हेला मारता है, ले लो रे कोई राम के प्यारे, मैं शोर मचाऊं गली गली, और राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम के प्यारे, शोर मचाऊं गली। वो फिर हेला मार के चेतावनी देता है कि तुम क्या कर रहे हो? अरे मैं इस मार्ग से निकल के आया हूं, तुम राम का नाम ले लो। ये गली गली में बिखरा पड़ा है, और मैं गली गली में आवाज दे रहा हूं तुम राम का नाम ले लो। वो चेतावनी का भाव बन जाता है। प्रार्थना महिमा से जब ऊपर उठता है तो वो चेताता, खुद भी चेतता है और दूसरों को भी चेताता है। तो वो चेतावनी का जो भाव बनता है कि अरे तुम क्या कर रहे हो भले आदमी, मैं इस मार्ग से आया हूं, राम का नाम ले लो। और जब राम का नाम लेते हैं तो एक खोज बढ़ती है कि क्यों राम का नाम लिया जाए, क्या है राम मेरे में। तो एक जिज्ञासु का भाव बन जाता है कि राम क्या है और मैं क्या हूं, क्यों राम का नाम लूं मैं, मेरा और राम का संबंध क्या है। इस तरह की उसकी एक आंतरिक भावना उसकी बन जाती है। और जब उसकी आंतरिक भावना बन जाती है तो इसी को वैज्ञानिक मार्ग कहते हैं। इसको जिज्ञासु भाव की स्थिति हो जाती है। और इस स्थिति को जिज्ञासु भाव से जो वो अपनी मंजिल की तरफ जब आगे बढ़ जाता है तो यही भाव बढ़कर के वो एकदम विवेकवान बन जाता है। तो ये 4 तरह की भक्ति है। इसलिए हमारे संतों ने कहा कि भाई 4 तरह से मुझे भजते हैं। एक तो आर्त भाव से भजते हैं जो संसार से दुखी हो जाते हैं, एक अर्थार्थी भाव से भजते हैं जो बदले में प्रसाद चढ़ाते हैं, सवामणि करते हैं, एक उसको जानने के लिए कि परमात्मा क्या है मेरा और परमात्मा से संबंध क्या है, और एक जान करके उस परमात्मा को भजता है कि परमात्मा तू इस जगत का नियंता है, हम तेरे अधीन। ये 4 तरह से वो परमात्मा को भजता है। ये 4 तरह की जो विवेचन, 4 तरह की जो भक्ति है, इसमें हम चक्कर घनी की तरह से उलझे रहते हैं। कोई कैसे उड़ जाता है, कोई कैसे उड़ जाता है, इन 4 तरह से उड़ जाता है। तो हमें सिर्फ एक ही तरह से, जैसी हमारी स्थिति है, हमको ये नहीं देखना कि दूसरा क्या कर रहा है। दूसरा से 1.25 मण वजन उठता है और हमसे 5 किलो वजन उठता है, तो हम 1.25 मण वाले की अगर उसको देखेंगे तो हम 5 किलो से वंचित हो जाएंगे। हमसे जितना होता, हमारी जितनी श्रद्धा है, जितना हमारा विश्वास है, जितनी हमारी स्थिति, वैसा ही कर्म करें तो हमें फल मिलेगा।
चाहे हम 5 मिनट परमात्मा का नाम ले, उसी में हमारा पार हो जाएंगे हम, और कोई 5 घंटे नाम लेता उसमें पार नहीं होगा, क्योंकि वो तो उसका अपना विश्वास। विश्वास भक्ति, इसलिए कहिए कि विश्वास है तो भक्ति है, विश्वास है तो भगवान है, और अगर विश्वास नहीं है तो ना भगवान है ना भक्ति। विश्वास भक्ति इसलिए बड़ी है, एक कलश यात्रा निकालते प्रथम यज्ञ हवन करने में, कोई भी काम करने में, शुभ कर्म करने में कलश यात्रा निकालते। वो माटी का कलश रो माथे पे धर के चल रहे हैं, उससे क्या मिलने वाला भाई? उससे कुछ भी तो नहीं होना है, लेकिन विश्वास है। वो कलश तो एक विश्वास है, अगर विश्वास नहीं तो माटी का डेला है, उसमें है क्या? हर काम में कलश आगे आता है। ब्याह करो तो कलश, जन्म हो तो कलश, मृत्यु हो तो कलश, कोई धर्म पूर्ण करो तो कलश स्थापित होता, कलश स्थापित होता। तो कलश है क्या? वो क्या बोलता है कि मिट्टी का डेला ही तो हो, लेकिन वो विश्वास है। कलश एक विश्वास है। इसी तरह से अगर आपका विश्वास दृढ़ है तो आपकी भक्ति फलेगी, अगर आपका विश्वास दृढ़ नहीं है तो भक्ति नहीं फलेगी। इसलिए ये 4 जो मैंने बताइए, इच्छा, शुभ इच्छा, परमार्थ इच्छा और अनिच्छा। अब इन चारों की में हमारी कैसी इच्छा है? एक तो संसार के भोगों की तरफ हमारी इच्छा होती है कि मैं ये कर लूं, ये कर लूं, ये कर लूं। एक ये इच्छा होती है कि यार ये मनुष्य शरीर मिला तो मैं कुछ शुभ कर जाऊं। एक ये शरीर होता है कि मैं परमार्थ कर जाऊं तो मुझे मेरा जीवन सफल हो जाए। और ये एक इच्छा होती है यार इस संसार का परमात्मा कोई चलाने वाला है, मैं उसको जान लूं तो मेरी इच्छा सारी उसमें ले हो जाएगी। बोले गुरु महाराज, ये लक्ष्य है। तो ये एक परमात्मा के नाम से, नाम वही है लेकिन उसकी स्थिति भिन्नता है। एक हम उसको बोलते हैं राम 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 राम, एक हम जीभ से ही बोलते हैं राम राम, जो पड़ोस में नहीं सुन पाता। एक जीभ से भी नीचे उतर जाते हैं, रोम रोम में राम। पर 4 स्थानों में विशेष है। रोम रोम में राम रमा हुआ है, राम कहते ही उसको है जो रमा हुआ है, संसार में रमा हुआ है। उसको राम नहीं कहते हैं जो एक जगह बैठ गया है किसी मंदिर में, उसको तो राम नहीं कहेंगे। राम तो वो है जो पूरे संसार में रमा हुआ है। तुझ में राम, मुझ में राम, खड़ग में राम, खम में राम, वो राम। तो रोम रोम में राम है। पुनि 4 स्थान सरस। तो 4 स्थान सरस इसलिए बताए हैं कि वो कहां है 4 स्थान। भाई वो भक्ति में भी राम है, योग में भी राम है, वैराग में भी राम है और विवेक में भी राम है। चारों ही स्थानों में पूर्ण तरीके से राम है। और उसको पाया कैसे जाएगा? चाहे जिह्वा से राम राम कर लो, चाहे मन से राम राम कर लो, चाहे दिल में ही राम को बसा लो, और चाहे राम जहां से पैदा होता है वहीं कूद पड़ो खड्डे। जहां से राम पैदा होता है, कहां से राम पैदा होता है? राम भी तो पैदा होता है कहीं से, वहीं डूब पड़ो। तो राम कहां से पैदा होता है? ये कठिनता की बात आ गई। भी राम भी कोई पैदा होता है, कहां से पैदा होता है? बाबा जो के हृदय से पैदा होता है, वहीं डुबकी लगा। राम भी पैदा होता है ना। भी राम को कौन लाया संसार में? अगर संत नहीं होते तो राम तो उठ चला जाता, कौन लाता संसार में? तो राम को लाने वाले बाबा लोग हैं, जिसको जाना जब संसार में लाया। नहीं, वो राम को तो लाए संसार में बाबा जी, जो राम को जाना, जो राम को लाया। इसलिए ये चार बातें, और इस 4 बातों में से हमारी स्थिति को देखना पहली सीढ़ी हमारी है, और वो राम को नाम की लेने की, भी राम राम करो। जो बढ़ गया वो तो बढ़ गया होगा, उसकी होड़ नहीं करनी। हमारी पहली सीढ़ी पे आ जाओ कि गुरु महाराज ने जो हमको नाम दिया है उसको हमें रटना है, ताक में नहीं मिलना है। और रटेंगे तो ये संसार का दुख, रोग, व्याधा,
जो संसार के रोग है ना, ये सब तरह के, वो राम के नाम में सिमट जाएंगे। राम का नाम लेने से हमारा दिल भी शांत हो जाएगा और हम शांत हो जाएंगे तो शायद हमारा परिवार भी शांत हो जाएगा। नहीं तो संसार में कई तरह की व्याधा, मेरी भैंस बीमार होगी, मेरा छोरा बीमार हो गया, मेरा दूध फाट गया, मेरे भूतनी लग गई, ये सारी व्याधा हमारे में है, मगर राम के नाम से छूट जाएगी। और मैं कोई ज्ञान की बात नहीं करूंगा, क्योंकि ज्ञान की स्थिति हमारी है ही नहीं। हमारी स्थिति तो जबान से राम राम कर ले, ये स्थिति अगर हम इसको छोड़ करके अगर हम उल्लंघन करेंगे तो हम घर के रहे न घाट। हमारी स्थिति के अनुसार हम आपके राम राम करते जाएंगे। अब एक देख लो इसमें कि जो नया साधक है, जिसने भी चाहे वो कोई बहन जी हो, चाहे कोई भाई जी, जिसने भी राम का नाम लिया, वो महीने 6 महीने राम राम करता है, और उसको कहो कि तू 20 वर्ष से राम राम कर रहा, तो दोनों की स्थिति एक जैसी नहीं होती। दोनों की स्थिति एक जैसी इसलिए नहीं होती है कि कोई आदमी सीख रहा है तो वो थोड़ा झिझकेगा, और कोई आदमी को अभ्यास हो गया, वो झट देनी से उसमें रम जाएगा। रमने के लिए अपने चित्तमन को शांत करेगा, उसमें 10-5 मिनट उसको लगेगी, और एक आंख में चीर शांत हो गया। ये स्थिति सबकी एक जैसी नहीं होती, इसलिए राम के नाम पे लग जाओ। ये तो है गुरु महाराज का नाम लेने का महत्व। और बाकी तो हम अर्थार्थी हैं, हम आर्थ हैं, अर्थार्थी हैं। क्योंकि आर्थ इसलिए कि दुखी है बाबा जी, हमारा दुख काट दे, तेरे पास आए, बहुत दूर से आए, हमारी भला चीज पूर्ण कर दे बाबा जी, हम भी तेरे कुछ धर्म पूर्ण कर देंगे। बोलिए बोलिए महाराज। चार तरह की जो वातावरण लगती है सत्संग में कि महिमा गाओ,